नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और आपसे फिर से गुजारिश है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की। बिहार चुनाव में ज़बरदस्त करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव का परिवार एक बार फिर से चर्चा में आ गया। हालांकि चर्चा में वो हमेशा रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चर्चा जो बन रही है वो काफ़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है और उनके परिवार के लिए बहुत अच्छी नहीं है। वो चर्चा इस बात की बन रही है कि करारी हार के बाद उन्हें 25 सीटें मिली पूरी बिहार विधानसभा में। उसके बाद अब परिवार में फूट पड़ गई। इनके 9 के 9 बच्चे आपस में एक दूसरे के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी इस विरोध को, इस आपस की कलह को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पहले तेज प्रताप जी ने जो है विद्रोह जैसी बातें करनी शुरू कर दी थी। अब डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने अपने ही भाई और अपने ही परिवार के खिलाफ जंग का ऐलान या अपनी नाराजगी का ऐलान कर दिया है। अब जो मेरा अपना आकलन है, जो मैं बताने जा रहा हूं, वो ये है कि देखिए, यहां पे कोई आपसी लड़ाई किसी और चीज की नहीं है। कोई परिवार में कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ हुई है कि भाई मेरा अपमान हो गया या तेरा अपमान हो गया, या किसी को सेवा भाव है कि बिहार की सेवा करनी है और वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये जो लड़ाई है, ये आपसी अकूत संपत्ति और राजनीतिक वारिस कौन होगा, इसकी लड़ाई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव जी ने राजनीतिक वारिस अपना तेजस्वी को ही बनाया है, लेकिन बाकी बच्चे भी उस राजनीतिक विरासत में कुछ ना कुछ शेयर चाहते हैं, तो वो इसकी लड़ाई है आपस में। आज मैं बताने क्या जा रहा हूं? आज मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि लालू के सारे बच्चे कितने अमीर हैं। आपने सिर्फ 2-3 बच्चों के ही नाम उनके जो है सुनाई देते रहते हैं, लेकिन जो उनकी आज मैं 9 के 9 बच्चों के बारे में बताऊंगा, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी शादियां क्या हैं, उनके बच्चे का उनके पास कितनी संपत्ति है। वो सबसे ज्यादा आश्चर्य, आपकी आंखें खोल देंगी कि उनके पास संपत्ति कितनी है। लालू प्रसाद यादव की जो सबसे बड़ी बेटी हैं वो मीसा भारती जी हैं। मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव जी की शादी जो हुई थी वो 1973 में हुई थी। उसके बाद जो पहला उनका बच्चा हुआ वो मीसा भारती थी। और मीसा भारती जिस समय पैदा हुई थी तो लालू प्रसाद यादव जी मीसा एक एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जो इमरजेंसी के टाइम पे था, उसी दौरान पैदा हुई थी। तो उनका नाम मीसा भारती रख दिया गया। मीसा भारती की उम्र आज की तारीख में करीब 50 साल की वो हैं और वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने, मतलब पेशे से डॉक्टर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो MBBS डॉक्टर हैं। और उन्होंने सबसे कमाल की चीज़ ये, डॉक्टर बनने के बाद कभी प्रैक्टिस नहीं करी, डॉक्टर का पेशा नहीं अपनाया, लेकिन डॉक्टर हैं। उन्होंने MBBS की पढ़ाई करी और पढ़ाई भी ऐसी वैसी नहीं करी। वो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में टॉपर थी, डिस्टिंक्शन होल्डर थी, बड़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। अब वो मैं तो भाई सरकारी कागज को मानूंगा कि वो ब्राइट स्टूडेंट थी, क्योंकि उनके कागजों पे लिखा हुआ है उनके नंबर। अब वो कैसे था, क्या था, लालू प्रसाद यादव जी उस समय मुख्यमंत्री होते थे, वो कैसे मिला होगा वो आप अपने अपने विवेक से सोच सकते हैं। वो हर सब्जेक्ट में अव्वल आती थी। आज की तारीख में वो पाटलिपुत्र से सांसद हैं और उनका परिवार पे अच्छा दबदबा है। मतलब उनकी बात को भाई बहन पिता सब लोग मानते हैं, उनकी बात में दम है, उनका परिवार पे अच्छा होल्ड है। इनकी जो शादी है 1999 में शैलेश कुमार नाम के एक व्यक्ति से शादी हुई, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अब वो अपनी अपनी कंपनी चलाते हैं और इनका अच्छा, शादी के बाद उनका अच्छा व्यापार है। अब कमाल की चीज ये, मीसा भारती अपने दोनों भाइयों से ज्यादा अमीर हैं। इनके जो 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा, और इनकी जो संपत्ति इन्होंने अपने पिछले चुनाव 2024 के चुनाव के हलफनामे में जो दी है वो 10 करोड़ रुपया बताई है। हालांकि ये चुनावी हलफनामा है, तो मैं एक आपको साथ में एक बताता चलूं कि चुनावी हलफनामे में उनकी 10 करोड़ की संपत्ति उन्होंने अपनी अनाउंस करी है, जो डिक्लेयर करी है। वो असलियत में कितनी होगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं।
दूसरे नंबर पे आती हैं लालू प्रसाद यादव जी के दूसरे नंबर की जो बेटी हैं वो है डॉक्टर रोहिणी आचार्य। ये भी डॉक्टर हैं, ये सिंगापुर में रहती हैं और ये उम्र करीब इनके 46 साल बताई जाती है। और ये जो मशहूर हुई थी, जो इनको जो पॉपुलैरिटी मिली थी, उसके पहले इनको ज़्यादा कोई नहीं जानता था। जो पॉपुलैरिटी मिली वो तब मिली जब लालू प्रसाद यादव जी को उन्होंने किडनी डोनेट करी थी। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है कि लालू प्रसाद यादव जी को जब किडनी की ज़रूरत थी तो उनके दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य, डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी दी। अब उस किडनी पे भी बाद में कंट्रोवर्सी हुई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस किडनी देने के बाद जब उनसे कभी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये तो दिस इज स्मॉल पीस ऑफ फ्लश, यानी ये मांस का छोटा लोथड़ा था जो मैंने अपने पिता को दे दिया। तो इस बयान के बाद से ये बहुत पॉपुलर हो गई, इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई। इनकी जो शादी हुई है वो हुई है समरेश सिंह जी से। समरेश सिंह कंप्यूटर इंजीनियर हैं और सिंगापुर बेस्ड हैं। इनके भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। 2024 में इन्होंने सारण से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। इनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हालांकि इनको उम्मीद थी जीतेंगी, क्योंकि उसके बाद वो किडनी डोनेट करने के बाद वो तुरंत का बाद का मामला था। तेजस्वी के साथ जो विवाद हुआ इनका, ये बेसिकली तेजस्वी के जो 2 बहुत करीबी लोग माने जाते हैं, संजय यादव और रमीज, तो उससे उन दोनों से इनका बहुत ज़बरदस्त मतभेद हुआ, जिसके बाद इन्होंने राजनीति छोड़ने का और परिवार छोड़ने का, दोनों छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन्होंने जो अपनी संपत्ति सारण के चुनाव 2024 में अनाउंस करी, जो डिक्लेयर करी, वो थी 36 करोड़ रुपया। फिर मैं याद दिला रहा हूँ, 36 करोड़ रुपया इन्होंने चुनावी हलफनामे में दिए। असलियत कुछ की कुछ होगी। रोहिणी आचार्य पिछले चुनाव के पहले से ही थोड़ा सा अपने परिवार में तेजस्वी के एटीट्यूड से वो नाराज थी, और जो तेजस्वी के खास लोग हैं उनसे नाराज थी। एक्चुअली रोहिणी आचार्य जी के अपने भी पॉलिटिकल एम्बिशन थे। वो पॉलिटिकल एम्बिशंस के चलते उनका तेजस्वी से मतभेद था, मनभेद था, जिसकी वजह से ये भी एक कारण है। क्योंकि लालू जी ने तो तेजस्वी को अपना वारिस बना दिया, लेकिन शायद सारे बच्चों ने उसको माना नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो लड़ाई है ये राजनीतिक विरासत की और अकूत संपत्ति की लड़ाई है। ये कोई इसको कोई तीसरी चीज नहीं है जिसके लिए लड़ाई है। इनके ऊपर आरोप ये तक लगा दिया गया कि इन्होंने जो किडनी डोनेट करी, उसके बदले में इन्होंने राजनीति में आने के लिए सारण का टिकट नेगोशिएट किया और बहुत पैसे भी लालू प्रसाद यादव जी से लिए, जो आरोप प्रत्यारोप है। और इन्होंने इसके बदले में तेजस्वी जी पे ये आरोप लगाया कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उनको चप्पल उठा ली गई मारने के लिए। अब ना आपने देखा ना मैंने देखा, जो मीडिया रिपोर्ट्स हम तो उसी को मान रहे हैं। इसके बाद जो आते हैं, जो तीसरे नंबर की बेटी हैं इनकी, वो है चंदा सिंह। चंदा सिंह की शादी हुई है विक्रम सिंह जी के साथ, जो पायलट है। अच्छा, चंदा सिंह जी के बारे में जो इनकी तीसरी बेटी हैं, उनके बारे में खासियत यह है कि उनके बारे में किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि ना उनके पति ना वो कभी पब्लिक लाइफ में आते हैं, तो ज़्यादा कोई जानकारी उनके बारे में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जो चौथे नंबर की उनकी बेटी हैं वो है रागिनी यादव। रागिनी यादव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, ऐसा माना जाता है, और उनकी जो शादी हुई है वो राहुल यादव जी के साथ हुई है। राहुल यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ठीक ठाक उनका परिवार है, उनका अच्छा परिवार है। उनके भी 2 बच्चे हैं। वो 2012 में उनकी शादी हुई जितेंद्र यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, उनके बेटे के साथ। जो राहुल यादव जी हैं वो भी अपना राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। 2 बार वो सिकंदराबाद से लड़े, लेकिन वो हार गए। आपको सुन के होश उड़ जाएंगे, राहुल और रागिनी यादव की कलेक्टिव संपत्ति जो इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दिया है, वो करीब 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। जी हाँ, 100 करोड़ रुपए। लालू यादव जी की चौथी बेटी और दामाद की जो नेटवर्थ है वो 100 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा है।
इसके बाद जो 5वें नंबर की लालू प्रसाद यादव जी की बेटी है, उनका नाम है हेमा यादव। हेमा यादव जी बीटेक की पढ़ाई करी उन्होंने, उनकी शादी हुई है तेज यादव जी से। इनके बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि ये पब्लिक लाइफ में ये लोग जरा कम आते हैं, दोनों अलग थलग से रहते हैं, ज़्यादा कुछ पब्लिक में ये लोग इंटरैक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद 6ठे नंबर की जो उनकी बेटी है, उनका नाम है अनुष्का यादव। उनको धन्नू यादव भी कहते हैं, अनुष्का यादव भी कहते हैं, कुछ लोग उनको अनुष्का धन्नू यादव भी कहते हैं। इनकी जो शादी हुई है वो हरियाणा के चिरंजीवी राव के साथ हुई है। चिरंजीवी राव जो हैं वो अजय सिंह यादव जी, जो मिनिस्टर थे पहले, उनके बेटे हैं। हालांकि इन्होंने भी राजनीति में हाथ आजमाया, पिछले चुनाव में ये रेवाड़ी से लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। इनकी जो संपत्ति बताई जाती है, पति पत्नी की कलेक्टिव संपत्ति 29 करोड़ रुपए की बताई जाती है, जो चुनावी हलफनामे में इन्होंने दिया था। ये फिर मैं कहूंगा चुनावी हलफनामा है। जो लालू जी के 7वें नंबर की बेटी हैं, उनका नाम है राजलक्ष्मी यादव। ये सबसे छोटी बेटी है। उनके जो बच्चे हैं 1 से 7 तक बेटियां हैं, फिर 8वां 9वां 2 बेटे हैं। तो राजलक्ष्मी यादव जी जो सबसे छोटी बेटी हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और उनकी शादी हुई है तेज प्रताप सिंह यादव जी के साथ, जो मुलायम सिंह जी के परिवार से आते हैं और ये भी राजनीति में है। तो ये जो शादी हुई थी, ये बेसिकली जो हुई थी, ये दोनों परिवार में एक तरह से राजनीति को ही आगे बढ़ाने के लिए, एक तरह से ये एक पॉलिटिकल अलायंस था, जैसे पुराने ज़माने में राजा रजवाड़ों में हुआ करता था। ये उस तरह का राजा रजवाड़ों का अलायंस था। तो ये थी 1 से 7 नंबर तक की लालू प्रसाद यादव जी के बेटियां। अब मैं आता हूं 8वें नंबर पे, जो लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, यानी तेजू भैया। तेजू भैया भी विवादों से उनका बड़ा गहरा नाता है। वो भी कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, कभी पुलिस वाले को नचवाते हैं, कभी जो है स्कूटी से इधर उधर चले जाते हैं, कभी उनके अपना अलग दुनिया, कभी वो शिव जी का भेष धारण कर लेते हैं, कभी वो कृष्ण भगवान बन जाते हैं। वो उनका भी काफ़ी वो है। वो मंत्री रह चुके हैं। उनकी उम्र 37 साल की है और उनका अपनी पहली पत्नी, जो बिहार की एक प्रोमिनेंट दरोगा राय की जो फैमिली थी, उसमें शादी हुई थी, लेकिन उनका तलाक हो गया। 2025 में ही लालू प्रसाद यादव जी ने तेज प्रताप को, तेजू भैया को डिसोन कर दिया कि यह हमारे परिवार के अंग नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने, तेजू भैया ने अपने पुराने प्रेम को, यानी उसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन कह सकते हैं, उस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को सोशल मीडिया पे अनाउंस किया। तो लालू जी का कहना था कि ये हमारे परिवार की परंपरा के साथ नहीं जाता, इसलिए हम तेज प्रताप से अपने सारे संबंध खत्म कर रहे हैं। अब इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी एंगल ये माना जाता है कि तेज प्रताप भी, तेजू भैया भी चाहते थे राजनीतिक वारिस बनना, लेकिन वो तेजस्वी जो सबसे छोटे हैं, आखिरी 9वें नंबर के हैं, उनको मिला। अब वो 9वें नंबर पे भी हैं और उनको 9वां फेल भी कहा जाता है। तेज प्रताप की जो नेटवर्थ बताई जाती है, वो बताई जाती है 3 करोड़ रुपया। यानी इस पूरे सिस्टम में जो सबसे दोनों बेटों में जो सबसे कम पैसे वाले हैं, वो तेजू भैया ही हैं, और ये भी चुनावी हलफनामे में है। जो लालू प्रसाद यादव जी के 9वें नंबर के बच्चे हैं, बेटे हैं, उनका नाम है तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के अध्यक्ष है और आरजेडी के मेन कर्ता धर्ता वही हैं। जो पार्टी चलती है लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हीं को अपना राजनीतिक वारिस बनाया हुआ है और उन्हीं के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी वही थे। वो चुनाव लड़े, लेकिन बहुत बुरी तरह हारे, जनता ने उनको नकार दिया। ये 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इस बार फिर राघोपुर से जीते हैं। इनके साथ जो विवाद, जो परिवार में जो विवाद हुआ है, वो इनके 2 बहुत खास सहयोगी बताए जाते हैं। 2 बहुत खास सहयोगी हैं, संजय यादव और दूसरे रमीज। ये दोनों की वजह से परिवार में जो विघटन हुआ है, इनके तेजस्वी जी के 2 सहयोगी जो परिवार के मामलों में भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे थे, उनकी वजह से हुआ है। इनकी जो नेटवर्थ बताई जाती है, जो चुनावी हलफनामे के अनुसार 9 करोड़ रुपए की उनकी नेटवर्थ है। अब सवाल ये भी आता है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी की नेटवर्थ कितनी होगी। देखिए, उनके ऊपर बहुत आरोप हैं, बहुत, सभी के ऊपर आरोप में तो कहीं कोई कमी नहीं है कि पूरे परिवार में, लेकिन जो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी ने अपनी नेटवर्थ अनाउंस करी हुई है, डिक्लेयर करी हुई है, वो 20 करोड़ की बताई जाती है मिला जुला के। तो इस तरह से ये लालू प्रसाद यादव की जो डिक्लेयर्ड
वेल्थ है वही कई 100 करोड़ में है। तो आप ये सोच लीजिए कि जो अनडिक्लेयर्ड है वो कितनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जन्मभूमि टीवी में बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।